बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे से बात करेंगे और इसके एग्जांपल्स वगैरह और इसके ऑपरेशंस के बारे में भी डिफाइन करेंगे। इसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसको ब्रीफली आज हमने डिफाइन करना है, प्लस इसके एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे, इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को भी डिफाइन करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले तो है इसकी डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आयोटा ले लें या फिर एक्स और वाई की जगह पर अगर आप ए बी भी ले लें, सी डी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। इनको लाइक एज रियल नंबर आपने नोट करना है। हमारे पास चाहे ए बी हो, सी डी ई एफ जी एच एड्स ऑन एक्स वाई जी कुछ भी हो, आपने इनको रियल नंबर के तौर पर लेना है और इसके अंदर आपने आयोटा फॉर्म को भी डिफाइन कर देना है। डेफिनेशन लिखते हैं, अ नंबर in the form of x plus y iota where हम बताएंगे कि जो इस शक्ल में होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। where यहाँ पर x and y belongs to real number, और ये जो x और y होंगे ये किस में से बिलोंग करते होंगे? रियल नंबर में से होंगे। एंड i इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और जो आयोटा होगा आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह भी डिनोट करते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, या फिर हम कॉमनली इस तरह भी करते हैं। कुछ क्लासेस के अंदर इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। यहाँ पर चाहे एक्स वाई आ जाए या ए बी आ जाए, ये सारे जो है ना ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे। तो ओवरऑल और लेकिन जो है ना आयोटा जो होगा वो हमारे पास -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन और समेशन, मतलब कि इनका सम अप ले लो, या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब इसके अंदर दो हिस्से होते हैं ना, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, हम मिला देंगे आपस में या सम अप कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ओवरऑल चीज किसको शो करेगी? कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करवाएगी। अब अगर फर्दर बात करें कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो सिंपल x लिखा हुआ होगा और इसके साथ एक पार्ट होता है आयोटा के शक्ल, रियल पार्ट हो जाएगा इसका, और ये जो है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर दो हिस्से ही होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स लें तो हमारे पास ये भी हो सकता है 3 - 4 आयोटा, इसके अलावा 1 + 2 आयोटा, 1 + 3 आयोटा, ये कुछ भी आप इस तरह की फॉर्म में ले सकते हैं। एक और बात कि भी आपके पास कोई भी एक सेट है जिसको आपने ए से डिनोट किया हुआ है एक नंबर को, और इसके ए जो है ना ये किसके इक्वल है? हमारे पास 3 आयोटा के इक्वल है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो रियल पार्ट है वो हमारे पास 0 कंसीडर किया जाएगा। या फिर इसके अलावा ये जो पॉइंट बी था, बी के हवाले से अगर देखें तो हमारे पास अगर यहाँ पर 2 या कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जरूरी नहीं है कि कोई कंडीशन होती है कि यहाँ पर के हमने सारे ओवरऑल पॉजिटिव लेने हैं या फिर नेगेटिव लेने हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ जाए, अब जैसे ये भी कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। बस थोड़ा सा डिफरेंस इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो है ना हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है उसका, और लेकिन इसके अंदर जो है रियल पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल है, और यहाँ पर जो है ना सिर्फ रियल पार्ट गिवन है और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 0 के इक्वल है।
ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशन की अगर बात करें तो इसमें हमने जैसे अभी कंसीडर किया था कि हमारे पास जी जो था वो किसके इक्वल था, ए प्लस बी आयोटा के इक्वल। ठीक है, इसको हम जी वन का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम इसी तरह एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जिसको जी टू का नाम दे दिया। उसमें हम ले लेते हैं सी प्लस बी आयोटा। एक में हमने ले लिया ए प्लस बी आयोटा और दूसरे में हम ले लेते हैं सी प्लस डी आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हमने इसके ऊपर ऑपरेशंस की अगर बात करें तो ऑपरेशन के हवाले से क्या है कि अगर ए प्लस बी आयोटा हो एक साइड में, मतलब क्या हम कह सकते हैं कि भाई जी वन इज इक्वल टू जी टू, तो ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो इसमें क्या होगा कि भाई ए जो है ना वो सी के इक्वल होगा और बी जो है वो डी के इक्वल होगा। मतलब कहने का कि हमने रियल पार्ट को अलग कर लेना है, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर देना है। ये हो गई इसकी पहली फॉर्म। इसके बाद जो है ना सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों को जमा करें, सपोज के ए प्लस बी आयोटा को प्लस कर दें किसके साथ, सी प्लस डी आयोटा के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखें बात वही आ जाएगी कि भाई चाहे हम प्लस करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें या फिर जस्ट वैसे ही हमने कंसीडर जो किया था जैसे फर्स्ट वहां में कि हमने रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रियल को रियल के ही साथ सम अप करवा देंगे। ए प्लस, ये वैसे अगर इसको सिंपली देखा जाए इसकी ब्रैकेट्स खोलें तो बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए सिंगल आ रहा है, उसके अलावा सी भी तो सिंगल आ रहा है ना, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे या सम अप कर देंगे, ये दोनों आपस में सम अप हो जाएंगे और प्लस बी प्लस डी ये दोनों आपस में। और इनमें देखिए इसमें और इसमें आयोटा कॉमन था तो वो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर लिखेंगे और इनको ब्रैकेट्स में शो करवा देंगे। इससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि ये हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, सम अप है रियल पार्ट्स का और ये इमेजिनरी पार्ट्स का सम अप है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट। थर्ड में हम क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे कि सपोज जैसे अब यहाँ पे प्लस कर दिया था, अगर इनको माइनस कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस बी आयोटा। तो इसके लिए क्या चीज हो जाएगी कि भाई दोबारा वैसे ही सिंपली अब डायरेक्टली बताने को ठीक है, अदरवाइज ये है कि चलो डिफाइन जब किया जाता है इसको ब्रीफली बयान करेंगे अगर, वो क्लियरेंस हो जाती है, सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ए प्लस बी आयोटा माइनस सी। अब देखें बाई माइनस है, माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का सॉरी ये तो पॉजिटिव था ना, तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा डी आयोटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा उसी तरह करना है हमने, रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास रियल में कौन कौन सी वैल्यू आती है, ए आता है और सी आता है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, फिर प्लस लगा दें यहाँ पर और बी माइनस डी आयोटा हो जाएगा। मतलब कि इसमें से इमेजिनरी को भी हमने अलग कर दिया और रियल को भी अलग कर दिया। इसके अलावा फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ में हम डिफाइन करेंगे कि भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है के, और कांस्टेंट जैसे हमने के ले लिया तो ये भी रियल नंबर ही होगा। और इसके बाद ए प्लस बी आयोटा। इसके हवाले से बात करें तो देखें कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है ये ओवरऑल क्या होगी, ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस बी के आयोटा, मतलब कि बी के साथ भी हो जाएगी और ए के साथ भी हो जाएगी। इसमें इसका कोई कंडीशन नहीं होगी कि जस्ट जो है ना हमारे पास अगर ये रियल में है तो रियल के साथ ही होगी मल्टीप्लाई, या अगर इमेजिनरी में होगी तो इमेजिनरी के साथ। इसको ओवरऑल हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी होगी। ऐसे ही है कि अगर हमारे पास दो बी आयोटा ए सी, यहाँ पर हम सी को ले लेते हैं, सी प्लस डी आयोटा, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब हम क्या करेंगे, जैसे देखें कि भाई सिंपल थे तो किस तरह कंसीडर कर लिया, ऐड हो रहे थे तो फिर उसको हमने किस तरह सम अप किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्शन के अंदर किस तरह सब्ट्रैक्ट किया, कांस्टेंट के अंदर भी, और ऐसे ही हम अब डिफाइन करेंगे जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए को सी के साथ
फिर उसी वैल्यू ए को हमने डी के साथ सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद सेकंड वैल्यू ले लेनी है और बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर हमने क्या करना है, बी डी आयोटा स्केयर। अब देखें बी आयोटा और डी आयोटा इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी डी के साथ मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्केयर बना देगा। जो आयोटा स्केयर है वो हमें पता है कि भाई आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम इसके बारे में भी डिफाइन करते हैं कि भाई आयोटा की जो पावर्स वगैरह या वैल्यूज वगैरह होती हैं उसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, और ये जो आयोटा स्केयर था ये -1 जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का बी डी। तो इसको फ्रंट पे ले आते हैं क्योंकि हमने ये हमारे पास फिर रियल नंबर हो जाएगा ना, तो इसको अलग कर लेते हैं और इमेजरी को अलग कर लेते हैं। ए डी प्लस बी सी आयोटा, मतलब इन दोनों के साथ आयोटा फॉर्म थी तो आयोटा वाले को अलग कर लिया हमने और जो सिंपल था उसको हमने अलग कर लिया। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना a प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास a और b दोनों रियल पार्ट हो गया ना, तो कॉन्जुगेट के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास दोनों रियल पार्ट ही होते हैं। हमारे पास क्या होंगे, दोनों रियल पार्ट ही होंगे। जस्ट ये होगा कि जो आयोटा फॉर्म होगी तो उसके अंदर थोड़ा सा साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अभी कॉन्जुगेट के हवाले से कि a प्लस बी आयोटा एंड a माइनस बी आयोटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस वन एंड बट बोथ हैव रियल नंबर्स a एंड b। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी a भी है और यहाँ पर भी a भी है, तो दोनों रियल नंबर्स को ही शो करवा रहे हैं ना, ये दोनों के अंदर रियल नंबर ही हैं। हम क्या कहेंगे कि दोनों के अंदर क्या होगा, रियल नंबर होंगे, बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड टर्म इज साइन डिफरेंट साइन। तो मतलब कि जो सेकंड टर्म होगी उसके अंदर हमारे पास जो साइन होगा वो पहले से डिफरेंट होगा। जस्ट हमने इसको क्या कह देना है, कॉन्जुगेट कह देना है। और वैसे कॉन्जुगेट को जो है ना हम बार से भी शो करवाते हैं, जेड बार। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल बार होती है, जिसके थ्रू हम ये नोट करते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा, चाहे वो एक नंबर हो चाहे वो जितने मर्जी हो। तो जस्ट इसमें हमने क्या करना है, जब भी कॉन्जुगेट लेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट के अंदर अगर पॉजिटिव साइन होगा तो उसको नेगेटिव कर देना, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो उसको पॉजिटिव साइन में चेंज कर देना है। जस्ट इतना आपने करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का।